आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन ध्रुमपत्रक नामक अध्ययन का स्वाध्याय करने से पूर्व गुरु भगवंतों को 3 बार तिकुतो के पाठ से वंदन करके स्वाध्याय के लिए आज्ञा लेते हैं। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। 10वां अध्ययन ध्रुमपत्रक। प्रस्तुत अध्ययन का नाम धूमपत्तयम, संस्कृत ध्रुमपत्रक, इसकी प्रथम गाथा के प्रथम शब्द के आधार पर रखा गया है। इससे पूर्व 9वें अध्ययन में श्रमण संस्कृति द्वारा अनुमोदित आध्यात्मिक स्वर मुखर हुआ था। इस 10वें अध्ययन में साधक को जागरूक रहने और जीवन के प्रत्येक क्षण के सदुपयोग की प्रेरणा दी गई है। वृक्ष के पके हुए श्वेत पीले पत्र को आधार बनाकर साधकों को जीवन की नश्वरता का बोध देकर अप्रमाद की प्रेरणा दी है। यद्यपि भगवान महावीर प्रत्यक्ष रूप से गौतम गणधर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो, किंतु यह उद्बोधन श्रमण अथवा श्रावक सभी साधकों के लिए है। मानव जीवन की नश्वरता के प्रतिपादन के साथ पांचों एकेंद्रिय स्थावर कायिक जीव, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, त्रसकाय के जीवों की काय स्थिति और आयु स्थिति भी बताई गई है। पंचेंद्रिय जीवों की आयु का भी वर्णन है। इस वर्णन का अभिप्राय यह है कि यदि वर्तमान मानव जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं की तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। मनुष्य गति में भी अनेक विघ्न, बाधाएं, रोग, आतंक, इन सब का वर्णन करके कहा गया है कि शरीर दिन दिन क्षीण हो रहा है, अतः प्रमाद को जीवन में स्थान मत दो। शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करो। अप्रमाद का प्रबल प्रेरक यह एक अध्ययन ही वैराग्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठापित हो सकता है। इस अध्ययन की भाषा सुललित और हृदयहारिणी है। शैली की प्रवाहशीलता में प्रवहन करता हुआ साधक वैराग्य भावों में सराबोर हो जाता है। गौतम की खिन्नता का प्रमुख कारण उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति न होना था, जबकि उनके बाद प्रवर्जित हुए अनेक साधु केवली बन चुके थे। गौतम को केवल ज्ञान न होने का प्रमुख कारण उनका भगवान के प्रति धर्म स्नेह था। इसीलिए भगवान ने इस अध्ययन की 28वीं गाथा में गौतम को स्नेह बंधन को तोड़ने की पुरजोर प्रेरणा दी। इस संपूर्ण अध्ययन में अप्रमाद, सतत जागरूकता, निर्लेपता, चारित्र और ज्ञान आराधना का स्वर गुंजायमान है। साधक की निर्दोष और सतत साधना के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता है। प्रस्तुत अध्ययन में 37 गाथाएं हैं। तो प्रस्तुत है 10वां अध्ययन ध्रुमपत्रक। धूमपत्तयम 10मं अध्ययनम। धूमपत्तये पंडुये जहा निवडैराई गणनाचये एवं मणुयण जीवियम समयम गोयम मापमाये कुसगे जह ओस बिंदुये थोवम चिट्टई लंबमाणये एवं मणुयण जीवियम समयम गोयम अपमायये इतरियमियाउये जीविये बहु पचवायये विहुणा हिरयम पुरे कडम समयम गोयम अपमायये दुलहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण विसव पाणिणम गाढाय विवाग कमुणो समयम गोयम अपमायये पुढविकायमयी गओ उको समजीवो संवसे कालम संखाय्यम समयम गोयम अपमायये औकायमयी गओ उको समजीवो संवसे कालम संखाय्यम समयम गोयम अपमायये तेउकायमयी गओ उको समजीवो संवसे कालम संखाय्यम समयम गोयम अपमायये वाउकायमयी गओ उको समजीवो संवसे कालम संखाय्यम समयम गोयम अपमायये वनसैकायमयी गओ उको समजीवो संवसे कालमनंत दुरंतयम समयम गोयम अपमायये
बेइंदिय कायमयी गवो उको समजीवो संवसे कालं संकीच सन्नियं समयं गोयं अपमायये ते इंदिय कायमयी गवो उको समजीवो संवसे कालं संकीच सन्नियं समयं गोयं अपमायये चौरिंदिय कायमयी गवो उको समजीवो संवसे कालं संकीच सन्नियं समयं गोयं अपमायये पंचिंदिय कायमयी गवो उको समजीवो संवसे सतठ भवगहणे समयं गोयं अपमायये देवेणे रय्ययायी गवो उको समजीवो संवसे इकेक भवगहणे समयं गोयं अपमायये एवं भव संसारे संसारै सुहासुहे हिं कमेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयं अपमायये लदूण विमानुसतणं आर्यतणं पुनराविदुलहं बहवेदसूयमिलखुया समयं गोयं अपमायये लदूण विआर्यतणं अहीण पंचिंदियया हुदुलहा विगलिंदियया हुदिसई समयं गोयं अपमायये अहीण पंचिंदिय तंपिसे लहे उत्तम धमसुई हुदलहा कुतिथि निसेवये जणे समयं गोयं अपमायये लदूण वि उत्तमं सुईं सदहण पुनराविदुलहा मिच्छत्तनि सेवये जणे समयं गोयं अपमायये धमं पिहु सदहन्तया दुलहया कायेन फासया इह कामगुणैः मुच्चिया समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते शेषोय बलयः ययि समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते सेचकुबलयः ययि समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से घाणबलयः ययि समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से जिबबलयः ययि समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से फासबलयः ययि समयं गोयं अपमायये परिजुरैते शरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते से सवबलयः ययि समयं गोयं अपमायये अरयि गण्डं विसूया आयं कविविह फुसन्ति ते विहडै विदंसैते शरीरयं समयं गोयं अपमायये उच्छिन्दसिनेहमपणो कुमूयं सारय्यं व पाणीयं से सवसिनेह वज्ये समयं गोयं अपमायये चिचाणधनं च भार्यं पवय्यो हिसि अणगार्यं मावन्तं पूर्णो विआय्ये समयं गोयं अपमायये अव उज्झियमित्तबन्धवं वियूलं चेव धनोः सञ्चयं मातम्बीयं गवेसये समयं गोयं अपमायये नहु जिणे अजदिसई बहुमये दिसई मगदेसिये संपयिने आउये पहे समयं गोयं अपमायये अवसोहियं कंटगापहं ओयिन्नोसि पहं महालयं गच्छसि मगं विसोहिया समयं गोयं अपमायये अबले जह भारवाहये ममगे विसमे वगाहिया पच्छा पच्छाणुतावये समयं गोयं अपमायये तिन्नो हुसि अन्नवमहं किं पूर्णचिट्टसि तीरमागवो अभितुरपारङ्गमितये समयं गोयं अपमायये अकले वरसेणि मुसिया सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि खेमं च शिवमनुतरं समयं गोयं अपमायये बुद्धे परिनिवुडे चरे गामगये नगरे वसञ्जये सन्ति मगं च वुहये समयं गोयं अपमायये बुद्धसन्निसमभासियं सुखहियमठपौ वसोहियं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिं गई गए गोयमे तिभेमि दुमपत्तयम नामम 10वां अध्ययनम समतम। स्वाध्याय के पश्चात ज्ञान के अतिचार का पाठ, आगमे तिविहे का पाठ अवश्य बोले।
इस पाठ के लिए सजेशन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अवश्य क्लिक करके ज्ञान अतिचार के पाठ का पाठ करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय।